बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मना रहे हैं ईद कुर्बान, ईद ईसार और कुर्बानी सच के साथ। मैं हूँ हुमार सलान और आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज हम जानेंगे कि हम अपने प्यारों के साथ किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ईद उल अज़हा की जब बात होती है, ईद उल फित्र की बात होती है, तो ईद तो नाम ही अपने प्यारों के साथ मिल बैठने का है, अपनों के साथ जो है वो गिले शिकवे दूर करने का है और सेलिब्रेशन का है। हम किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी ईद को, और इन खुशियों को जो है वो दूसरों के साथ बांटना कितना ज़रूरी है, दूसरों के साथ मिलके बांटेंगे कैसे, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। और आज हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे, उन लोगों के हवाले से बात होगी कि जिनको हम टेलीविज़न पर देखते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि क्या ये भी अपनी ईद घर पे मना रहे होंगे। ये जो हमें खुश करने, हमारी इंटरटेनमेंट के लिए, हमें ख़बरें देने के लिए और हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए हमारे सामने बैठे हैं। ईद हो, कोई त्यौहार हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो ये अपना टाइम किस तरह से अपने घर वालों के लिए निकालते हैं, अपने आप को कितना टाइम देते हैं, अपने दोस्तों के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं, या फिर ये ईद हो, कोई त्यौहार हो, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। डेफिनेटली आप जान गए होंगे कि मैं मीडिया पर्सनालिटीज़ के हवाले से बात कर रही हूँ कि जिनको हम टीवी पर तो देखते हैं, किसी भी त्यौहार में हम देखते हैं कि वो हमें एंटरटेन करने के लिए, हमारे साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए और हमें खुश करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं, अपने वर्किंग प्लेसेस पर मौजूद होते हैं और साथ ही साथ अपना टाइम भी खुशदिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने प्यारों को भी टाइम देते हैं, अपने दोस्तों को भी टाइम देते हैं और अपनी तमाम तर मसरूफियात में जब वो मसरूफ़ होते हैं, जब वो बिज़ी स्केड्यूल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वक्त वो दूसरों की खुशी को भी देते हैं कि दूसरों के साथ किस तरह से खुशी सेलिब्रेट की जा सकती है। अपने माशरे के उस तबके के हवाले से बात करेंगे कि जिनको हमारी खुशियों की ज़रूरत है, जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है, हमारे वो बहन भाई जो कि मुंतज़िर हैं कि हम उनके पास जाएं, मिलें, बैठें, उनके साथ गपशप करें और ईद की खुशी को दुबाला करें। तो जी आज हम जो है वो मीडिया पर्सनालिटीज़ के हवाले से जानने वाले हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगर उन्हें अपने वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है तो फिर वो किस तरह से घर वालों को मनाते हैं, या अगर कोई नाराज़ हो जाए तो उसको मनाने में कितनी एफ़र्ट करते हैं, अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं और कितना टाइम निकालते हैं ईद की शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद की शॉपिंग हो, ईद की तैयारी हो, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और मीडिया पर्सनालिटीज़ किस तरह से मैनेज करते हैं, आज ये राज भी खुलेगा और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो मीडिया पर्सनालिटीज़, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ कास्टर्स, एंकर पर्सनस और सिंगर्स अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं, अपने मेहमानों की जानिब तारुफ कराते हैं, मुलाकात कराते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन है यासिर रहमान साहब, वेलकम करते हैं और ईद की बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद की बहुत शुक्रिया। यासिर साहब के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान है, वेलकम करते हैं, न्यूज़ एंकर हैं आसमा इकबाल। बहुत बहुत ईद की मुबारक हो आसमा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आज के तीसरे मेहमान जी सिंगर हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। बहुत कुछ सीखने का और सुनने का मौका मिलने वाला है हमें ज़ुहाल जमील से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहाल, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे यासिर साहब आपसे। ईद गुजर रही है, कैसे गुजर रही है ये बताएं, कितनी प्लानिंग्स की थी और किस तरह से स्केड्यूल को मेंटेन किया? ईद जो है यकीनन ये कैसा त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है कि जब ये आता है तो इससे पहले आपकी बड़ी एक प्लानिंग होती है। आप सोचते हैं कि ख़ासतौर पे अगर बड़ी ईद की बात कर ली जाए, ईद उल अज़हा की बात कर ली जाए, तो इसमें तो ये होता है कि कुर्बानी, जानवर की ख़रीद, एक पूरा प्रोसेस है जो आपको करना होता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इस मरतबा जो कुछ नया है वो कोविड-19 किरण एक ऐसा मसला है, पूरी दुनिया को लाक है। तो उसके तनाजुर में रहते हुए हमने ईद की जो तैयारी है वो की है और उसी हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहते हुए जानवर की ख़रीदारी भी, और पहले जैसे होता था कि आप फैमिली के 1-2-4 लोग चले जाया करते थे, लेकिन अब ये है कि थोड़ा मोहतात रहते हुए पहले तो जानवर की ख़रीद में थोड़ा हमने किया और उसके बाद फिर अभी कुर्बानी का सिलसिला और उसके बाद फिर जो अपने रिश्तेदारों से, चंद रिश्तेदारों से जो मुलाकात का सिलसिला है वो भी करना है। तो बस प्लानिंग आप समझ लें कि साथ साथ कोविड के साथ साथ इसको लेकर चल रहे हैं। और लेकिन ये है कि ज़िंदगी भी गुजारनी है, जिसे हम कहते हैं न्यू नॉर्मल है ये। अब इट्स अ न्यू नॉर्मल
तो जिसके अंदर आप मैं देख रहा था ख़वातीन जो हैं बड़े प्रिंटेड मास्क और वो बड़ा एहतमाम करके जो है आसमा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो वो इस मरतबा उन्होंने अपनी शॉपिंग में किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जिस तरह से पहले 2-3 महीने पहले मुश्किल थी बतौर माशरा, बतौर कंट्री, बतौर कौम, अब आहिस्ता आहिस्ता ईज़ आउट होती जा रही हैं और हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा मोहतात भी रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बस ये कुछ है सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आसमा से जानते हैं उनकी ईद कैसी गुजर रही है और ये ईद कितनी मुख्तलिफ है, जैसे कि यासिर ने भी बताया गुज़श्ता ईदों से। पहले तो बहुत शुक्रिया मामा, आपने अपने शो में इनवाइट किया और बिज़ी स्केड्यूल की आप बात करें तो यकीनन हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, क्योंकि आम लोग तो ईद पे वैसे ही कह रहे होते हैं कि बहुत सारे काम हैं, ईद कुर्बान है, आपको गोश्त की कुर्बान, आपको जानवर की कुर्बानी भी करनी है, तो मर्दों का ज़्यादा काम होता है। लेकिन उसके बाद गोश्त बनाना, उसको पकाना, उसकी डिशेज़ बनाना, लोगों को खिलाना, मेहमानों की मेहमानदारी और ये सारी चीज़ें हमारी जो ख़वातीन देख रही हैं वो घर पे कर रही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये तमाम चीज़ें भी करनी है और हमें बाहर जॉब के लिए भी जाना है, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी निकलना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ईदों पर मैनेज करना। लेकिन इस ईद पर खासा आसान था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों तक महदूद हैं, मिलने मिलाने का सिलसिला कुछ उस तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। तो पहले ईदों से काफ़ी मुख्तलिफ है ये। तो अच्छा महसूस कर रही हैं या थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है कि दिल चाह रहा है सबसे मिलना भी है, ईद का मौका भी है, छुट्टी भी है, प्लानिंग्स भी करनी है, लेकिन साथ साथ एहतियात भी, वो जैसे कहते हैं कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो अब की दफ़ा ना तो ये रस्म दुनिया और ना ही ये मौका है, क्योंकि कोविड-19 जैसा कि जिक्र कर रहे थे यासिर, उसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। तो हमने भी बस अब इसी को एक दस्तूर की तरह लेकर चलना है और समाजी फासला जो है उसको इख्तियार करना है। बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं किसी के घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह की सोच रख रहे हैं, तो पहले ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एहतियात कीजिए, ख़ुद भी महफूज रखिए, अपने प्यारों को महफूज रखिए, और फिर ख़ास तौर पर जिनके घर आप जा रहे हैं, अगर आपने ये सोचा है कि नहीं जी उन्होंने आने से मना नहीं किया है, तो हमारे यहाँ एक तकल्लुफ़ और एक कुछ चीज़ों का ख्याल करते हुए, लिहाज करते हुए मेहमान को मना नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में खुद से हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो अगर आप वाकई प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, तो रिक्वेस्ट हमारी यही होगी आपसे कि थोड़ा सा एहतियात। लेकिन वो लोग क्या करें जिनको बाकायदा दावत का जो है वो इन्विटेशन मिल चुका है, अब उस इन्विटेशन को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, जाना है, रिफ्यूज़ करना है, ये भी तो वो भी यासिर ने बताया ना, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मास्क आए हुए हैं तो मास्क आए हुए हैं ड्रेसेस के साथ। मैं देख रही थी बहुत सारे ड्रेसेस अब ऐसे हैं मार्केट में जिनके साथ हैंग हुए थे बाकायदा, बिल्कुल मैचिंग। आपको भी मास्क दिखाया जा सकता है। नहीं हाँ, लेकिन मार्केटिंग हो जाएगी एक ऐसी कंपनी की जहाँ से मैंने वो, बिल्कुल मखसूस ब्रांड की जहाँ से मैंने वो खरीदा है। लेकिन बहरहाल मिल रहे हैं ड्रेसेस के साथ। और उमा मैं भी देख रही थी आपके पास भी एक ऐसी मैचिंग मास्क है। तो ख़वातीन अब मेरे ख्याल में घर से इसलिए भी निकलना चाह रही हैं कि वो मास्क भी अपना दिखाएं, फिर वो ईद की तैयारी जो हमें हमेशा से दिखाने का हमने मैचिंग का मास्क भी खरीदा है, मैचिंग का मास्क भी खरीदा है। लिपस्टिक तो नहीं दिखा सकती, मास्क दिखा सकते थे, लेकिन अगर आप मास्क उतारेंगे तो उसमें मेकअप और लिपस्टिक लगी हुई होगी, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जुहाल आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है, क्या क्या प्लानिंग्स हैं इस ईद पर? इस दफ़ा इतनी कोई ख़ास प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे इन्होंने कहा है कोविड-19 एंड ऑल, तो बस जो पहले जो ईदें होती थी उसका बहुत फ़र्क पड़ गया अब। जो प्लानिंग और जो वो एक इंथुजियास्टिक फीलिंग और वो एक होता था कि तैयार होना है, फिर जाना है मस्जिद में सुबह ख़ास तौर पे नमाज़ पढ़ने का, इस दफ़ा उसका भी थोड़ा सा भी इशू चल रहा है कि अब मस्जिद में जाएं या ना जाएं, वो भी रिस्क है एक बहुत बड़ा। और साथ फिर ये कि अब एहतियात करनी ज़रूरी है। बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है और एहतियात करेंगे तो ही हम ख्याल रख सकेंगे अपना, अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, और माशरती तरक्की में भी हम किरदार अदा कर सकेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करनी है। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, क्या एहतियात करनी, ये त्यौहार है, इसमें तो हमने गले भी मिलना है, इसमें तो हाथ भी मिलाना है, इसमें तो एक दूसरे के घर गोश्त बांटने भी जाना है। तो इन लोगों को किस तरह से देख रहे हैं और इनके लिए कितना ज़रूरी है कि उनको थोड़ा सा हम जो है वो एहतियात की तरफ लेकर आएँ और थोड़ा सा एम्फसाइज करें? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, क्योंकि ईद का मौका है तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं करना चाहते। वैसे तो हम जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के लोग जहाँ बैठते हैं तो खासी अच्छी चीज़ को भी सीरियस कर लेते हैं, लेकिन दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। जो बेसिकली अगर किसी ने समझना है कि हमने ऐसे मामलात के अंदर अपने आप को कैसे चलाना है, हमारे माशरे में जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है और मुसलमानों का जो
माखज़ है जहाँ से मुसलमान जो है वो अपने लिए इल्म हासिल करते हैं, अमल के लिए भी रोशनी लेते हैं, वो ये कुरान है, ये हदीस है। बेशक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस ताउन के हवाले से थी और उसके अंदर यही है, और कि उसमें एहतियात का अंसर है कि जहाँ अगर ताउन की वबा फूट पड़े तो आपने जाना नहीं है, और अगर आप ऐसे इलाके में हों जहाँ फूट पड़े तो आपने वहाँ से निकलना नहीं है। तो मतलब इसका एक पहलू तो ये कि एक तो बता दिया गया, दूसरा एहतियात का पहलू। अगर हम खुद कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और ख़ुद ये समझें कि नहीं बिल्ली तो हमें कुछ भी नहीं करेगी, ये रवैया और इस रवैये के नताइज की वजह से ही ये तादाद हमारी लाखों में गई। बिल्कुल। और अगर हम शुरू में एहसास कर लेते कि पूरी दुनिया में ये तेज़ी से फैल रहा है और लाखों की तादाद में लोग अमवात हो रही हैं, तो ये हम तक भी पहुंचना है और हम तक भी पहुंचेगा। बिल्कुल। हमारे रवैये ही इसे दूर कर सकते हैं। स्पेशली ईद उल फित्र के स्पैन में हमने देखा रमजान के लास्ट फेज शॉपिंग के अंदर खुदा न खास्ता कोई आखिरी ईद नहीं थी। बिल्कुल। कि आप लेकिन लगा ऐसा ही, ऐसे लग रहा था बिल्कुल कि आप बाहर निकले कि पता नहीं, वो बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। बुजुर्ग जो ज़्यादा इसके एक्सपोज हो सकते हैं उनको भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो निस्बतन जो ईद उल अज़हा है उसमें हमने देखा कि थोड़ी एहतियात, उसकी वजह यह है कि शायद जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, ये ज़्यादा इस मरतबा मुनज़्ज़म और चौकन्ना नज़र आए हैं। अदरवाइज़ लोगों को तो हमें तो मौका चाहिए कि इस तरह से करने के लिए। मेरा ख्याल है एहतियात ही ज़रूरी है, और ये रिलीजियसली भी ठीक है, माशरती तौर पे भी हमारे लिए ठीक है, और अखलाकी तौर पे भी गलत है कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे और हम ये सोचेंगे नहीं कुछ नहीं होता, ये कोरोना है ही नहीं। मैंने तो यहाँ तक लोगों को आसमा ये बात सुनी है कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स अ मिथ चीज। बिल्कुल। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा मैं कौन सी दीवार है जिस पे अपना सर मारूं कि इनको ये बताने के लिए कि ये मिथ है, मिथ नहीं है, इट्स अ रियलिटी। और ये पता नहीं कितने लोगों की जानें ले गया है, कितने प्यारों की जानें, खुद डॉक्टर्स इससे जो मसीहा हैं हमारे, वो महफूज नहीं रहे। तो ये बात है कि जब तक हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखेंगे तो ये खतरा मंडलाता रहेगा, और जैसे हम आंखें खोल के मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, हमारी ज़िंदगी सहल हो जाएगी, और न सिर्फ हमारी होगी बल्कि दूसरों की भी होगी। डेफिनेटली। आसमा जैसे अभी बात हो रही थी शॉपिंग की, तो ये ब्लेम भी ख़वातीन पे ज़्यादा आया कि वो शॉपिंग किए बिना रह नहीं सकी, या उनको अगर मार्केट से रोका जाएगा तो शायद वो खा नहीं सकेंगी, पी नहीं सकेंगी, या एंजॉय नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए उन्होंने जो है ये रेजिस्टेंस शो की और वो मार्केट्स गई और मार्केट्स में भरपूर तरीके से उन्होंने जो है वो ख़रीदारी की। तो आप समझती हैं कि सिर्फ ख़वातीन ने ही तैयारी की या मर्द हजरात भी इसमें पेश नज़र आए थे? नहीं, देखिए जी, मैं एक बात जानती हूँ, जब आप मार्केट में जाते हैं तो ख़वातीन तो शॉपिंग कर रही होती हैं, जो शॉपिंग बैग्स उठा के पीछे पीछे फिर रहे होते हैं और जो लेके जाते हैं जो लेके जाते हैं गाड़ी ड्राइव करके या बाइक पे, या जो भी उनके पास सवारी है, वो तो मर्द हज़रात हैं। अगर आपको बाद में ब्लेम करना है तो उससे बहुत बेहतर है कि आप उनको घर पे बैठ के समझा लें कि जी हमें बाहर नहीं जाना है भाई, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पलिए लोके, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी बेहतर नहीं है, तो इस ईद पे शॉपिंग ना करो। इसको इतना आसान बना रही हैं जैसे आप अभी किसी को कह दिया और वो समझाएं, कहें कि और वो फौरन समझ जाएंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, और औरतों को समझाना भी मुश्किल है। अच्छा, वो होगा ये कि अगर मियाँ इनकार कर देंगे तो फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के चली जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मार्केट में मैंने खुद देखा लोगों को। एक खातून से तो मैंने पूछ भी लिया, एक मशहूर ब्रांड के बाहर जब लाइन लगी हुई थी काफ़ी सारी ख्वातीन की, तो मैंने उनसे पूछा चलिए आप तो खुद आई हैं, बच्चों को क्यों लेके आई हैं? उनके पास भी बड़ा एक जवाब था जिस पे मुझे उन्होंने लाजवाब कर दिया। वो जी इसके साइज़ के जूते लेने हैं ना, अच्छा, इसका साइज होना तो जरूरी है। क्या बात है, वैसे बात एग्जिस्ट कर रही है। जूता नहीं आ सकता, बच्चा आ सकता है। बिल्कुल, बहाने भी उनके पास ऐसे हैं जो। लेकिन आसमा एक जो चीज़ है जो मैं थोड़ा सा सिंपथाइज करूंगा ख़वातीन के साथ, वो ये है कि ये स्टार्ट होता है फरवरी से, शायद फरवरी मार्च से ये मामला, और उसके बाद घरों में रहना, बच्चों के साथ रहना, और फिर बच्चे भी वो जो स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, और माशाल्लाह बच्चों में एनर्जी जो है वो तो पीक पे है। exactly. और फिर वो ख़वातीन घर के मामलात एक यकसानियत सी आ जाती है, मोनोटनी क्रिएट हो जाती है। और फिर उस पर क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा ही है कि शौहर भी ज़्यादातर घर पे है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो ज़्यादा फिर उनको ख़वातीन ने कहा कि भाई कुछ भी हो रिस्क ले लें, बस रिस्क ले लें, घर से बाहर निकलना नहीं है, मतलब हम इसको हम इंकरेज नहीं करते। लेकिन जो शायद बैक ऑफ माइंड में किसी के चल रहा होगा खातून, तो आपको ज़्यादा बता सकती हैं। जो ख़वातीन जो खातून खाना है उसके ज़हन में ये चल रहा होगा कि भाई कब बाहर जान छुटेगी, कब बाहर निकलेंगे। ऐसा ही है। और जो चीज़ आप कह रहे थे जिसकी जानिब यासिर ने इशारा किया,
कि डॉक्टर्स जो हमारे मसीहा हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती है। BBC पे अभी कुछ रोज़ पहले एक रिपोर्ट आई, पेम्स हॉस्पिटल जो है वहाँ तक BBC की टीम को रसाई दी गई, तो वहाँ जो उन्होंने हालत ज़ार देखी, लोग धाड़े मार रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा दूसरों को महफूज रखने के लिए। फिर वहाँ ये भी हो रहा है कि लोग जो हैं जिनके कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से, वो करते ये है कि पिस्टल तक निकाल लेते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और बंदूक तान के वो उनको कहते हैं जी कि हमें डेड बॉडी दी जाए। भाई पहले तो आप एहतियात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मसीहा जो कि जहाद कर रहे हैं अपने बच्चों को अपनी बिल्कुल डॉक्टर उसामा मुझे याद है जो पहली डेथ पाकिस्तान में हुई थी, उससे भी किसी ने सबक नहीं सीखा। और उसके बाद हमने देखा बिल्कुल यंग डेथ, और उसके बाद डॉक्टर्स हमारे, असातिज़ा हमारे, बड़े बड़े नाम हमारे कोविड की वजह से गए, लेकिन अभी भी हम इससे सीखने को तैयार ये एक हमारा बड़ा अलमिया है। नहीं करते कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, कोई इर्द गिर्द ऐसी न्यूज़ नहीं है, इसलिए हम जो है महसूस नहीं करते, या फिर वही बात कि ये तो मिथ है, ये तो एग्जिस्ट करता है नहीं। इस पर मजीद भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। जुहाल बड़ी देर से चुप हैं, खामोश हैं, तो उनको कहते हैं कि वो ज़रा कुछ हमें सुनाएं और थोड़े से जो है वो एंटरटेनमेंट के रंग भरें इस शो में। बिल्कुल। जुहाल का जो गिटार है वो उनके कपड़ों से काफी है और देखिए सारे इल्जाम हम पे ये कोइंसिडेंटली मैचिंग हुआ है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। चलो मेरा सच्चा साईं तू है साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है, तन में तू है, मन में तू, रूह के अंदर तू है, आस है तेरी, प्यास है तेरी, इश्क समंदर तू है साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली हूँ मैं, नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली हूँ मैं, तू ही मालिक तू ही राज़िक, तेरा सवाली हूँ मैं साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। ईद कुर्बा में जहाँ खुशनुदी इलाही व क़ुर्बत इलाही के तोहफे मौजूद हैं, वहीं ईसार और इंसानियत से हमदर्दी के पैगामात भी पोशीदा हैं। इसलिए ईद कुर्बा में भाईचारगी के जज्बे के तहत महरूमीन और मुस्तहिकीन को उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा गर्दानते हुए उनसे न सिर्फ इजहार हमदर्दी करना चाहिए, बल्कि उनकी हद्दल इम्कान मदद और ताउन भी करना चाहिए।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। ईद कैसे मनाती हैं आप? ये सब उठते ही कपड़े पहनना, सबको ईद मुबारक विश करना, अच्छा खाना खाना, बाहर जाना, इस पर तो वो टेंशन में ईद होगी हमारी। वैसे तो हम लोग इस तरह होता था, मॉल्स में जाते थे या हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करते थे या फिर इस तरह आउटिंग के लिए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा वो सब क्लोज है। ना हम सिनेमा जा सकते हैं, ना मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है। यही है कि घर में बंद होके हम लोग ईद को सेलिब्रेट करें। ईद तो लाइक हमारे घर पे ही होगी ऑब्वियसली कोरोना की वजह से। अच्छा। और लाइक यही फैमिली गेट टुगेदर्स वगैरह, लाइक किसी के घर चले